Hello students of BSc first year second semester. Now here we discuss about second unit in which we study about the pteridophytes and a fossil plant Rahinia. इसमें राहिनिया से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे टेरिडोफाइट्स आर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, कि टेरिडोफाइट्स को हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। पहले भी उसमें बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फेनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स जो है इनिशियल स्टेज वाली क्लासिफिकेशन वाले प्लांट हैं, जिसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और लास्ट में ये टेरिडोफाइट्स आते हैं। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, इनमें देखें तो टिश्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। एल्गी में तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, लेकिन ब्रायोफाइट्स में पैरेनकाइमल टिश्यूज का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स में जो है जाइलम और फ्लोएम दोनों ही तरह के टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें पैरेनकाइमा सेल और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स दोनों ही डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर टिश्यू सिस्टम बहुत ही क्लियर दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स तो है ही, लेकिन यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम बन गए हैं, इसलिए इसका नाम जो है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स दिया। टेरिडोफाइट्स फॉर्म्स स्पोर्स नॉट सीड लाइक ब्रायोफाइट्स। क्रिप्टोगैम्स हम उन प्लांट्स को कहते हैं जिनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और सीड नहीं बनती। क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स में यही बेसिक डिफरेंस है कि फेनेरोगैम्स में सीड बनते हैं और क्रिप्टोगैम्स में सीड न बन के स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स के थ्रू जो है नेक्स्ट जनरेशन आती है, तो स्पोर का रोल रहता है अगली पीढ़ी को लाने में। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, ब्रायोफाइट्स की तरह इनमें भी जो है क्या बनेंगे, स्पोर्स बनते हैं। सीड जैसा स्ट्रक्चर इनमें भी नहीं बनता। टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स बोथ आर क्रिप्टोगैम्स, दोनों ही क्रिप्टोगैम्स कैटेगरी में आते हैं और दोनों को ही एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं। एम्फीबियन प्लांट्स क्या होते हैं, क्या उनके कैरेक्टर है, ये सब बातें जो यूनिट फर्स्ट है उसमें बताई जा चुकी हैं, आप उसको देख सकते हैं उसका वीडियो। देन टेरिडोफाइट्स की बात करें तो कुछ कॉमन टेरिडोफाइट्स हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे क्लब मॉस, अब है तो ये टेरिडोफाइट फर्न है, लेकिन इसका नाम है क्लब मॉस। इसमें एक प्लांट आता है जिसको हम कहते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम प्लांट को क्लब मॉस इसलिए कहते हैं कि जो इसकी स्पोरेंजिया है उसकी शेप जो होती है क्लब लाइक होती है, थोड़ा बड़ी होती है स्पोरेंजिया, इसलिए इसको हम कहते हैं क्लब मॉस। इसी तरह से दूसरा एक प्लांट है जिसका नाम है स्लेजिनेला। स्लेजिनेला को हम स्पाइक मॉस कहते हैं क्योंकि इसकी स्पोरेंजिया बहुत ही स्मॉल साइज की होती है। ब्रांचेस जो हैं इसमें स्पाइक जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं टिप पर, और स्पोरेंजिया स्पाइक फॉर्म में दिखाई देती है। और स्पाइक उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। यहाँ पर तो ये क्लब शेप आ गया स्पोरेंजिया, लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर्म में जो है हमें स्पोरेंजिया दिखाई देगी, किसमें, स्लेजिनेला में। नेक्स्ट स्वॉर्ड फर्न, एक और जो है फर्न का नाम है जिसको हम स्वॉर्ड फर्न कहते हैं। ये हम मोस्टली गमलों वगैरह में लगा लेते हैं, पॉट्स वगैरह में लगा रहता है। इसमें जो है जो इसकी ब्रांच है, या ऐसे कह दो इसकी लीव्स हैं, ब्रांच नहीं कहेंगे लीव्स कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कंपाउंड लीफ पाई जाती हैं, सोराई वगैरह होते हैं इसके अंदर, लीफ में मिलेंगे। इसमें स्पोरेंजिया नहीं बनती, बल्कि लीफ पर ही हमें जो है स्पोर्स दिखाई देते हैं। तो इसकी लीफ ऐसे निकलती है जैसे तलवार निकली होती है, बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, इस तरह से निकली होती हैं, इसलिए इसका नाम जो है स्वॉर्ड फर्न दिया गया। टेरिडोफाइट्स को हम बॉटनिकल स्नेक्स भी कहते हैं। इसी तरह से ग्रोथ करते रहते हैं, मॉइस्चर में ग्रोथ कर जाते हैं। जैसे स्नेक का जो टाइम होता है ग्रोथ का, वही टाइम, वही टेम्परेचर, वही रिक्वायरमेंट जो है इनके लिए भी होती है, इसलिए इनको बॉटनिकल स्नेक कहते हैं। कहीं भी ग्रो आसानी से कर जाते हैं, जहाँ नमी हो, शेल्टर हो। देन एक और टेरिडोफाइट का नाम है जिसका हॉर्स टेल फर्न, इसको हम हॉर्स टेल फर्न कहते हैं। इसका नाम है इक्विसिडम। इक्विसिडम के भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं कि इसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर्स भी पाए जाएंगे इसके स्टेम में, और इसके स्टेम में हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। ये सब आपके प्रैक्टिकल में डिटेल में था।
देन वाटर फर्न के फॉर्म में अगर हम जाने तो किसको कहते हैं, मार्सिलिया। मार्सिलिया को हम रोड साइड डिचेस में आसानी से देख सकते हैं, ग्रो कर जाता है। और इसका जो स्पोरेंजिया नहीं बनती, बल्कि इसमें एक स्पेशल हार्ड नट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोकार्प। तो ये कुछ इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। इसमें भी जो लीफ जो है कंपाउंड पाई जाती है। हॉर्स टेल फर्न ये इक्विसिटम है, जीरोफिटिक हैबिटेट के साथ साथ हाइड्रोफिटिक हैबिटेट भी इसके स्टेम में हमें दिखाई देती है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इक्विसिटम में। और इसका जो स्पोर्स होता है, उसकी जो स्पोर वॉल होती है वो इस तरह से स्यूडोइलेटर जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये भी इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है जो हमें इक्विसिटम में दिखाई देता है। जब इसका बनाएंगे वीडियो तब उसमें डाल देंगे कैरेक्टर्स। देन टेरिडोफाइट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स की तरह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दर्शाते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स जो है गैमेटोफिटिक प्लांट होते हैं क्योंकि उनके अंदर गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की तो ये स्पोरोफिटिक प्लांट है। इनका जो मेन प्लांट बॉडी है, अगर उसमें हम क्रोमोसोम नंबर को देखें तो वो हमें डिप्लॉयड कंडीशन में मिलेंगे। इसी कारण हम इसको कहेंगे ये डिप्लॉयड है या स्पोरोफिटिक प्लांट है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें भी पाया जाएगा, एक के बाद एक जो है इसमें भी स्टेजेस आएंगी। गैमेटोफिटिक स्टेज भी आएगी, उसके बाद स्पोरोफिटिक स्टेज भी आएगी। तो अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को थोड़ा समराइज इसको देखें तो कैसे होती है। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, अगर ये लाइकोपोडियम है, स्लेजिनेला है, तो इसमें जो ब्रांच स्टेम है इस पर लीव्स मिलेंगी और किसी ब्रांच पर हमें टिप पर इस तरह से स्पोरेंजिया मिल जाती है। अगर ये कोई और प्लांट है जैसे नेफ्रोलैपिस है, तो इसमें हमें लीफ के अंदर स्पोरेंजिया मिलेंगी। तो ये जो स्पोरेंजिया है यहाँ पर स्पोरेंजिया एक कोनिकल शेप में, एक पर्टिकुलर शेप में इकट्ठी हो गई है। अगर हम इसका सेक्शन काट के देखें तो इसके अंदर स्पोरेंजिया हमें दो तरह की मिल सकती हैं, वो सब बाद में बताएंगे क्या होता है हेटेरोस्पोरी वाले उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि इन प्लांट्स के अंदर क्या डेवलप होंगी स्पोरेंजिया, एक तरह की बनी या दो तरह की बनी। इस स्पोरेंजिया में क्या डेवलप हो जाएंगे, स्पोर्स। तो स्पोरेंजिया बनती है, इन स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर डेवलपमेंट के बाद बनाते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस कह दो या हम कह दें कि ये जो है क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर ये जो प्लांट है ये डिप्लॉयड नेचर का है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n है। स्पोरेंजिया जो बनी वो भी 2n है, लेकिन जब स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पर मियोसिस हो जाती है, जिसके कारण ये स्पोर्स जो बने ये कैसे होंगे, हैप्लॉयड नेचर के होंगे। अब ये जो स्पोर्स बने हैं हैप्लॉयड नेचर के, ये जो प्रोथैलस या गैमेटोफाइट बनाएंगे ये कैसा होगा, थैलस से कुछ कम डेवलप होता है जैसे ब्रायोफाइट्स में आपने देखा, लेकिन ये भी नेचर में हैप्लॉइड होगा। अब इस थैलस में आर्चिगोनिया, और एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं। आर्चिगोनिया में एग मेन है और एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड, यानी कि ये फीमेल गैमीट और ये मेल गैमीट दोनों फ्यूजन कर जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। और ये जो जाइगोट बना है ये फिर से ग्रोथ करके प्लांट बना लेगा। ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए ही, फ्यूजन से पहले इतने समय के लिए, या ऐसे कह दो यहाँ तक, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जाइगोट बनने से स्पोर बनने तक की स्टेज, यहां तक की स्टेज हैप्लॉइड है, इसलिए इसको हम गैमेटोफाइट कहेंगे इस स्टेज को। और ये वाली स्टेज जो है स्पोरोफाइट है। लेकिन दोनों का अगर हम कंपेयर करें कौन सी स्टेज इसमें प्रोमिनेंट है, तो इसके अंदर जो है स्पोरोफिटिक स्टेज प्रोमिनेंट है, क्योंकि अगर हम इसकी लाइफ साइकिल मानकर चलें तो लाइफ साइकिल में ये अपनी मैक्सिमम टाइम जो है स्पोरोफिटिक स्टेज में रहता है, बहुत ही कम समय के लिए जो है गैमेटोफाइट स्टेज में आएगा। इसलिए इस प्लांट को हम क्या कहेंगे, इस प्लांट को हम स्पोरोफिटिक प्लांट कहते हैं। इन टेरिडोफाइट स्पोर फॉर्म्स
इन स्पोरेंजिया कि टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनता था और उस कैप्सूल के अंदर जो है स्पोर्स बनते थे। लेकिन स्फैग्नम वगैरह में क्या होता है कि उसके अंदर कैप्सूल बनता है, कैप्सूल के अंदर स्पोरेंजिया जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तब उनके अंदर स्पोर बनते हैं। तो ये कुछ हद तक टेरिडोफाइट से मिलता जुलता कैरेक्टर है। लेकिन जो लोअर प्लांट्स है जैसे रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसेरोस, उनके अंदर तो केवल कैप्सूल बनता है और उस कैप्सूल के अंदर ही जो है स्पोर्स बनेंगे, और वो भी मियोसिस डिवीजन के बाद। तो मियोसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है इसके अंदर? मियोसिस की प्रोसेस इसके अंदर जो होती है स्पोरेंजिया में होती है। एज ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स कब डेवलप हुए, कब इनका जो है नेचर में एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ, तो इसको हम कहते हैं डिवोनियन ऑनवर्ड्स पीरियड। कि डिवोनियन के बाद जो भी समय आया डिवोनियन, वो पूरा पीरियड जो है एज ऑफ टेरिडोफाइट्स कहलाता है। जुरासिक टाइम में का है ये, जुरासिक एरा का। देन फॉसिल प्लांट स्टडीड बाय यू। फॉसिल प्लांट आपसे पूछा जा सकता है आपने कौन से फॉसिल प्लांट की स्टडी की, तो आपके कोर्स में केवल एक ही फॉसिल प्लांट है जिसका नाम है राइनिया। तो राइनिया के बारे में इसमें बता देंगे। कुछ राइनिया के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने लिख दिए हैं, जैसे राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाय, राइनिया को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था? तो किटसन एंड लैंड ये साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले जो है राइनिया को डिस्क्राइब किया। राइनिया कैसा फॉसिल है? डेड फॉसिल है, क्योंकि अगर हम फॉसिल की बात करें, फॉसिल वो होते हैं जो जमीन में ऐसे ही के ऐसे ही मिट्टी में पड़े रहते हैं और जो है डेड भी हो सकते हैं। तो फॉसिल दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं लिविंग फॉसिल, एक होते हैं डेड फॉसिल। डेड फॉसिल तो वो होते हैं कि जब प्लांट अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करने के बाद या किसी कारण प्लांट की डेथ हो जाती है, वो मिट्टी में दबा पड़ा रहता है, बहुत सालों बाद जब हम उसको फिर से स्टडी करते हैं, भले ही उसका फॉर्म बदल गया है लेकिन उसके एग्जिस्टेंस का पता चलता है कि यहाँ पर कुछ दबा पड़ा है और अब उस तरह के प्लांट नेचर में नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स को हम जो है डेड फॉसिल कहते हैं। लिविंग फॉसिल वो प्लांट होते हैं जो नेचर में आज भी उसी फॉर्म में मौजूद है, उसी रूप में मौजूद है, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, जैसे वो हजारों साल पहले थे, कि समय के साथ उन प्लांट्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं लिविंग फॉसिल्स कहलाते हैं। कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जो लिविंग फॉसिल्स के रूप में जाने जाते हैं। तो हम प्लांट्स की बात करें तो लिविंग फॉसिल के रूप में हम साइकस को जान सकते हैं। तो साइकस जैसा पहले था हजारों साल पहले, आज भी साइकस वैसा ही है। समय के साथ इसमें कोई भी मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन जैसे राइनिया है, राइनिया पुराने टाइम में एग्जिस्ट करता था लेकिन अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका जो है हमें फॉसिल्स मिले जिससे पता चला कि अरे इस तरह के भी कोई प्लांट थे जो नेचर में पाए जाते थे, जिनके स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल थे। तो इनको हमने एंसेस्टर मान लिया टेरिडोफाइट्स का। राइनिया ग्रोन इन मिड डेवोनियन पीरियड, राइनिया का जो टाइम है वो क्या है? मिड डेवोनियन पीरियड है, वहां पर तब ये ग्रोथ करते थे। इन राइनिया स्पोरेंजिया फॉर्म्स ऑन द टिप ऑफ ब्रांच। अगर हम राइनिया का स्ट्रक्चर देखें तो राइनिया के स्ट्रक्चर में देखिए कि यहां पर ये इसका फॉसिल दिखाया है कि किस तरह से फॉसिल हमें मिला, और इसमें जो स्पोरेंजिया है वो हमें कहां पर दिखाई दे रही है? स्पोरेंजिया हमें दिख रही है ब्रांच की टिप पर, और इसमें क्या कहीं पर भी हमें लीफ नहीं दिखाई दे रही। तो इस प्लांट में कहीं भी लीफ नहीं पाई जाती। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो प्लांट है लीफलेस है, रूटलेस है, रूट्स भी नहीं पाई जाती, बल्कि रूट्स की जगह पर क्या मिले हैं? इसमें राइजोइड्स प्लांट मिलते हैं। एरियल ब्रांच जो है लीफलेस है, बिना लीफ की है, और डाइकोटोमसली ब्रांच है। जब भी इसमें ब्रांचिंग हुई, डिवीजन हुआ, तो हर बार ये दो में डिवाइड हुई। तो डाइकोटोमसली ब्रांच होना, लीफलेस होना, रूटलेस होना, ये सारे कैरेक्टर जो हैं राइनिया के हैं, जो बताते हैं कि राइनिया बहुत ही सिंपल प्लांट था। और इसके टिप पर जो है हमें क्या मिल रहा है? इसके टिप पर हमें स्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। तो ये जो है एक फॉसिल के फॉर्म में दिखाया कि किस तरह से फॉसिल हमें जो है मिला था। इसमें स्पोर्स दिख रहे हैं, स्पोरेंजियल वॉल दिख रही है, और इनर मोस्ट लेयर जो है टैपिटम वगैरह भी दिखाई दे रही है। राइनिया कैसा है? होमोस्पोरस प्लांट है। जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, कुछ तो इसमें ऐसे हैं जो होमोस्पोरस हैं, कुछ ऐसे हैं जो हेटेरोस्पोरस हैं। होमोस्पोरस वो टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं जिनकी स्पोरेंजिया में
केवल एक ही तरह के स्पोर बनते हैं, तो वो होमोस्पोरस, होमो मीन्स इक्वल, साइज में इक्वल है, ऐसे होमोस्पोरस। लेकिन जिनकी रही स्पोरेंजिया में डिफरेंट टाइप्स के, यानी कुछ बड़े और कुछ छोटे, दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, तो उसको हम जो है हेटेरोस्पोरस कहते हैं। जो बड़े साइज के होते हैं वो मेगास्पोर कहलाते हैं, जो स्मॉल साइज के होते हैं वो माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। इससे रिलेटेड एक अलग से जनरल क्वेश्चन है, वहां पर इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब रहीनिया के बारे में देखें तो रहीनिया कैसा है, होमोस्पोरस प्लांट है, ये आपको याद रखना है। इट इज डिस्कवर्ड इन राहिनियाइन। इनको जो है सबसे पहले कहां पर देखा गया था, एक रॉक का नाम है, एरिया का नाम है जहां पर ये रॉक मिलती थी, एरिया है राहिनियाइन, स्कॉटलैंड में, वहां पर हमने इनको सबसे पहले देखा, इसीलिए इनका नाम पर ही इस प्लांट का नाम राहिनिया दिया गया। राहिनिया की लगभग 2 स्पीसीज जो है अब तक ज्ञात हैं, जिसमें एक है राहिनिया मेजर और एक है राहिनिया ग्वानी वेगानी। राहिनिया मेजर नाम से ही पता चल रहा है साइज में बड़ी है, लगभग 50 सेंटीमीटर लेंथ की थी, और राहिनिया ग्वानी वेगानी स्मॉल इन साइज अप टू 20 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ जो है लगभग 20 सेंटीमीटर थी। एट द टाइम प्लांट ग्रो इन स्वैम्पी मार्शेस नियर द वॉल्केन्स। ये प्लांट हमें कहां पर मिले, ये प्लांट हमें ऐसी जगह पर मिले जहां पर कभी वॉल्केनिक एक्शन हुआ था, और वहां की सॉइल रेड कलर की थी। रेड कलर की सॉइल से ही पता चल रहा है कि वो वॉल्केनिक एक्शन से बनी है, दलदली थी, मार्शी थी। तो ऐसी जगह पर ये प्लांट जो है आसानी से ग्रो करे, क्योंकि जब हमें इसका फॉसिल मिला तो फॉसिल में इस तरह की सॉइल का मिलना और उनका जो है जिस तरह से वो मिनरलाइज्ड हुए, उनके अंदर पेट्रिफिकेशन हुआ, तो वो सारी की चीजों से हमें पता चलता है कि ये जो है स्वैम्पी मार्शी एरिया में डेवलप हुए हैं। देन एरियल ब्रांच, इसकी जो एरियल ब्रांच है, एरियल ब्रांच उसको कहते हैं जो जमीन के ऊपर मिलेगी, हवा में मिलती है, तो एरियल ब्रांच कहलाएगी। कैसी है, लीफलेस है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है और सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल मतलब ट्यूबुलर, जैसे ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, ये ब्रांच कैसी है, ये भी जो है सिलिंड्रिकल कहलाएगी, जिसकी लेंथ ज्यादा हो और विड्थ कम हो, डायामीटर इसका कम है। और क्या है, नो रूट्स हियर, यहाँ पर कोई रूट्स नहीं है, बल्कि रूट्स की जगह पर क्या है, राइजोइड्स बनते हैं। अगर हम इसके स्टेम की बात करें तो इसके स्टेम में हमें कौन सी स्टील मिलती है, हमें मिलती है प्रोटो स्टील। और प्रोटो स्टील में भी एक टाइप है, ये अलग से जनरल क्वेश्चन है, उसको अलग से करेंगे। कौन सी मिलेगी, हैप्लो स्टील मिलेगी। हैप्लो स्टील इज अ सिंपल टाइप स्टील, जिसमें सेंटर में जाइलम और चारों तरफ फ्लोएम इसकी स्टील में पाया जाता है। इसके बाहर तो कॉर्टेक्स होगा ही, लेकिन अगर हम स्टील की बात करें जो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनी होती है, तो सेंटर में जाइलम, उसके चारों तरफ फ्लोएम इसमें पाया जाएगा। जाइलम भी किससे मिलकर होते हैं, जाइलम में केवल हमें ट्रैकिड्स मिलेंगी, और ट्रैकिड्स भी कैसी होंगी, जिनमें एनुलर थिकनिंग एट देयर वॉल, कि उनके वॉल पर एनुलर थिकनिंग पाई जाएगी। स्पोरेंजिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्पोरेंजिया में जैकेट लेयर पाई जा रही है, ये भी इसका एक अच्छा करेक्टर है, और साथ ही में टैपिटम लेयर पाई जा रही है। टैपिटम लेयर इनर मोस्ट लेयर होती है स्पोरेंजिया की, जो न्यूट्रिटिव नेचर की होती है, खुद डिस्ट्रॉय होकर डेवलपिंग स्पोर को न्यूट्रिशन देती है। तो इस तरह की टैपिटम लेयर, जैकेट लेयर इसमें पाई जाती है, किसमें, राहिनिया में। कॉल्यूमेला जैसा कोई स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई दिया, जैसे मॉस में कॉल्यूमेला देखा था, लेकिन यहाँ पर कॉल्यूमेला स्ट्रक्चर हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ये करेक्टर भी ब्रायोफाइट्स का है, लेकिन चूंकि ये फॉसल है, एंसेस्टर है टेरिडोफाइट्स के, तो ये मानकर चलते थे कि हो सकता है इसमें कॉल्यूमेला दिखाई दे। ब्रायोफाइट का करेक्टर है वैसे तो कॉल्यूमेला, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। स्पोर्स कैसे हैं, स्फेरिकल हैं, गोलाकार हैं, क्यूटिकुलराइज्ड हैं, अरेंज इन स्पोर टेट्राड, 4-4 के ग्रुप में है, और मियोसिस के बाद बने हैं, इसलिए कैसे हैं, हैप्लॉइड है। एरियल ब्रांच, जो इसकी शूट है या इसकी जो ब्रांच है वो कैसी है, फोटोसिंथेटिक है, उसकी, क्योंकि इसके अंदर लीफ नहीं है। अब लीफ का काम कौन करेगा, तो लीफ का काम जो है इसकी ब्रांच ही करती है, ब्रांच नहीं किया उस समय, और उसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट था, तो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस बाद में पता चली, तो इसका मतलब इसी को ही जो है हमने फोटोसिंथेटिक पार्ट मान लिया कि इसी से फोटोसिंथेसिस होता था। डिवीजन, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में क्या है, अगर हम इसकी डिवीजन को देखें तो राहिनिया का जो डिवीजन है वो साइलोफाइटा में आ जाता है, क्लास इसकी साइलोफाइटोप्सिडा है, ऑर्डर इसका साइलोफाइटेल्स है। तो इस तरह से इसकी ये भी आपको याद रखना है कि राहिनिया का डिवीजन क्या है, राहिनिया की क्लास क्या है, और राहिनिया किस ऑर्डर में आता है।
द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, कि राहिनिया में जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हुआ वो यू स्पोरेंजिएट टाइप से हुआ है। दो तरह का डेवलपमेंट होता है, एक तो होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट, एक होता है यू स्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट में क्या है कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट सिंगल सेल से अगर हो तो जो है उसको हम कहेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट, और मोर देन वन सेल से हो तब तो वो क्या कहलाएगी, यूस्पोरेंजिएट कहलाती है। राहिनिया फॉसल फॉर्म बाय पेट्रिफिकेशन, राहिनिया का फॉसल का निर्माण किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, कैसे हुआ, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेट्रिफिकेशन। नाउ राहिनिया स्पोर शो टिपिकल टेट्रा रेडिएटिंग मार्केटिंग, अगर हम राहिनिया का स्पोर देखें तो उस स्पोर में हमें ये ट्राई रेडिएट रिज बहुत ही क्लियर दिखाई देती है, इसी को हम कहते हैं टिपिकल ट्राई रेडिएटिंग मार्किंग। राहिनिया स्पोरेंजिया टर्मिनल इन पोजीशन, बताया था कि राहिनिया की जो स्पोरेंजिया है वो टर्मिनल साइड पर मिलती हैं। बर्ड, हेयर, लीव्स, ये सारा कोई भी कैरेक्टर जो है राहिनिया के ब्रांच पर या शूट पर नहीं मिलता। प्लांट बॉडी ऑफ राहिनिया तो कैसी कहलाएगी, रूटलेस है, लीफलेस है, अपराइट है यानी इरेक्ट होकर जमीन से ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रही है। यू स्पोरेंजिया डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया पहले भी आ चुका है, रूट्स आर एब्सेंट इन राहिनिया पहले भी बताया था। अब फॉसल्स का जिसने इंडिया में सबसे अधिक स्टडी किया उसका नाम है प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी पैलियोबॉटनिस्ट हैं, पैलियोबॉटनी के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इंडियन जो है पैलियोबॉटनी की स्टडी करने वाले, चूंकि फॉसल की स्टडी आपने करी इसमें, तो उनका नाम है प्रोफेसर बीरबल साहनी। पैलियोबॉटनी वो ब्रांच है जिसमें हम फॉसल की स्टडी करते हैं। इन्होंने जो है साहनी इंस्टीट्यूट जो है ऑफ पैलियोबॉटनी बनाया था लखनऊ के अंदर, आज भी है वो, जिसमें फॉसल प्लांट की स्टडी की जाती है। बहुत सारे फॉसल रखे हैं, इन्होंने भी जिन जिन फॉसल की स्टडी करी वो सारे वहां पर मौजूद हैं। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, आपको पता होना चाहिए। राहिनिया के अलावा और कौन कौन से फॉसल प्लांट हो सकते हैं, तो एक दो नाम आप याद रख सकते हैं। एक नाम है साइलोफाइटोन, पी साइलेंट रहेगा, साइलोफाइटोन, देन एस्ट्रोजाइलोन। ये भी दोनों जो है क्या है, फॉसल प्लांट्स हैं जिनको जो है टेरिडोफाइट्स है जिनको आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ समराइज्ड व्यू था राहिनिया का जो आपको बता दिया गया, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे का पार्ट लेंगे। थैंक यू।